हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे विगत वीडियो जितने भी मैंने बनाए हैं उन वीडियो को सुनने के पश्चात बहुत से साधकों के प्रश्न तरह तरह के मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं और उन प्रश्नों का मैंने अंतः चिंतन करते हुए, विश्लेषण करते हुए मैंने उनको एक सूत्र में बिंधोने का कार्य किया है कि उन सभी समस्याओं की जो मूल जड़ है उसका निवारण हो सके। जब मूल जड़ का दोष का निवारण हो जाता है तो वह वृक्ष पूर्ण निरोगी होकर पूर्ण फलदायी होता है। इसी प्रकार से साधक के जीवन की अध्यात्म जगत की जो मूल जड़ है वह जब दोषारोपित होती है तो उसका दोष मन, बुद्धि, विवेक, चिंतन, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और इनकी कार्य परिणति पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधना पथ पर अग्रसर हो रहे साधक के मन, विचार, चिंतन में और उसकी क्रियाशीलता में बहुत सी विघ्नात्मक रूप में प्रक्रियाएं संपादित होना शुरू हो जाती हैं। वो विघ्नात्मक प्रक्रियाएं क्या हैं? वह विघ्नात्मक प्रक्रियाएं हैं, सबसे पहले मंत्र के प्रति अनास्था व्यक्त होना, उसके बाद जो उनकी दैनिक संध्या है उसमें अवरोध पैदा होना। जब दैनिक संध्या में अवरोध पैदा होना शुरू हो जाता है और उसको वह गंभीरता से नहीं लेता है, एक हल्केपन से ले लेता है, तो उस हल्केपन के परिणाम स्वरूप गुरु की जो कृपा दृष्टि है वह बाधित हो जाती है। परिणामतः वह गुरु के प्रति भी अनास्था के विचार अपने मन में पालने लगता है। जब अनास्था के विचार अपने मन में पालने लगता है तो धीरे धीरे जो अधर्म युक्त और अनास्था युक्त वातावरण का प्रभाव, जिसे हम अंधकार कहते हैं, वह अंधकार का प्रभाव
उसे आक्षेपित करने लगता है, उसे बाधित करने लगता है। जब आक्षेपित और बाधित करने लगता है तो उसके घटाटोप प्रवाह में उसका शरीर, मन, बुद्धि, विवेक, चिंतन इत्यादि उसमें धूमिल होने लगता है और उस धूमिलता की परत जमना शुरू हो जाती है उसकी आत्मा के ऊपर। उसके जो शुद्ध विचार, चिंतन, जो चेतना जो आत्मा के द्वारा उसको प्राप्त हो रही थी, जिसके माध्यम से वह अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने के लिए तत्पर था, वह सब बाधित हो जाता है। क्योंकि जब गुरु कृपा ही समाप्त हो गई, उसका ही बंधन टूट गया, तो फिर आगे कुछ नहीं रह जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर भाखड़ा टंगल डैम से बांध बिजली उत्पन्न होकर आ रही है और जगह जगह वह वितरित हो रही है। अगर कहीं पर भी अगर वह बाधित हो गई, तार टूट गए कहीं, तो जहाँ वह सप्लाई जा रही होगी वहाँ अंधकार ही महसूस होगा, अंधकार ही होगा, वहाँ पर प्रकाश नहीं आएगा, क्योंकि वह चीज़ बाधित हो गई। ठीक इसी प्रकार से जब गुरु का अध्यात्म का जो निरंतर प्रवाह वह अवरुद्ध हो जाता है, तो वह क्रिया बाधित हो जाती है। जब क्रिया बाधित हो जाती है तो उसमें साधक में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वह अपनी इस भौतिक जगत के जो वातावरण में छल, कपट, द्वेष, व्यभिचार और अधर्मयुक्त कार्य की संलग्नताएं व्याप्त हैं और उसी के अंतर्गत होकर वह जीवन का निर्वाह कर रहा है, तो उसके विपरीत वह चल सके। क्योंकि विपरीत चलने के लिए वह सामर्थ्य, शक्ति, वह टेक्निकल पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि एक नदी का पूर्ण प्रवाह बहुत तेज़ी से चल रहा है, बाढ़ आ रही है और किसी व्यक्ति को नदी के विपरीत तैरना है उन धाराओं को काटते हुए, तो जो पूर्ण तैराक होगा वही उस टेक्निक को बता पाएगा कि उल्टी धारा में किस प्रकार से अपने आप को पूर्ण रक्षित, सुरक्षित रखते हुए और गंतव्य स्थल तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि नदी का प्रवाह इतना तेज होता है कि शरीर जरा सा भी ढीला हुआ तो वो नदी का प्रवाह है वह उसे बहा कर ले जाएगा और उसके सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक यही प्रभाव होता है कि साधक अपने जीवन के अमूल्य क्षणों में वह साधना तो संपन्न करता है, व्यवस्थाएं तो बनाता है, लेकिन कुछ स्वार्थी, अधर्मी और कुछ अविवेकी युक्त गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से उसके स्वयं की व्यक्तित्व में भी वह प्रभाव पड़ता है। नतीजन ये होता है कि ऐसे गुरुओं के झांसे में आकर वह फंस जाता है इतने दलदल में। वह कहते हैं एक दीक्षा ले लो, 2 दीक्षा ले लो, 4 दीक्षाएं ले लो, ये काम नहीं हुआ है तो ये दीक्षा ले लो, ये काम नहीं हुआ है तो ये दीक्षा ले लो। इस प्रकार से वह एक दलदल के में निरंतर फंसता चला जाता है और अपने जीवन का अमूल्य क्षण, अमूल्य जो धन कमाया हुआ है वह व्यर्थ ही चला जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो जब ऐसी स्थितियां आती हैं, जब उस वृक्ष की जड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, गलत तरीके से उसमें उसके पालन पोषण के लिए जो
खाद्य सामग्री दी जाती है वह गलत दी जाती है तो उसमें दोष लग जाते हैं, और जब दोष लग जाते हैं तो वह खड़ा पेड़ सूख जाता है। ठीक यही साधक की स्थिति होती है कि अपने जीवन का अमूल्य समय 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी उसने ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में गुजारा है जिनको ABCD का ज्ञान नहीं है, साधना सिद्ध कराने की प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं सिद्ध नहीं की हैं तो सामने वाले को नहीं सिद्ध करा सकते हैं। किताबों से पढ़कर ज्ञान देने से सिद्धियां हासिल नहीं होती हैं, स्वयं सिद्धि हासिल करते हैं तभी उनको हस्तगत करके और स्थानांतरित की जा सकती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं एक उदाहरण दे दूं, गुरु द्रोणाचार्य के पास में असीम विद्याएं थीं, असीम ज्ञान था। उन्होंने भगवान परशुराम के वो शिष्य थे। भगवान परशुराम ने, आपको मालूम है कि उन्होंने 33 बार पृथ्वी को पूर्णतः विजय हासिल की थी और 33 बार दान किया था। उन्होंने राक्षसों से और दुर्दांतों से, अधर्मियों से ये बार बार पृथ्वी को मुक्त कराया था और दान में दिया था। उन्हीं के शिष्य थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के पास में जब उन्होंने गुरु पद धारण किया तो उनके पास में वह सिद्धियां थीं कि वह पूरे ब्रह्मांड में हलचल पैदा कर सकते थे, पूरे ब्रह्मांड को वह रसातल में ले जा सकते थे और वह ऐसी सिद्धियों से सामर्थ्यवान थे। तो उन्होंने अपनी सिद्धियों की श्रेष्ठता अपने शिष्यों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की और उन्हें सिद्धस्त भी बनाया। अर्जुन को उन्होंने उन शास्त्रों से अवसित किया और अन्य उनके शिष्य भी थे जो पांडव थे, उन्होंने अलग अलग विद्याओं में उन्हें पारंगत किया। भगवान परशुराम के शिष्य कर्ण भी रहे और परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे। तो मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि एक परंपरा है जो सिद्धस्त स्थिति है, जैसे शिव हैं पूर्ण सिद्धस्त थे हर क्षेत्र में, तो उन्होंने अपने परम शिष्य परशुराम को वह सभी चीज़ें हासिल करके दी, सिद्ध कराई, जो इस ब्रह्मांड में अद्वितीय थी। उनके परम भक्त रावण भी थे जिनको चंद्रहास खड्ग भी दिया, लेकिन उसने अधर्मयुक्त कार्य किए इसलिए उसका विनाश हुआ। भगवान परशुराम ने अधर्मयुक्त कार्य न करके सधर्मयुक्त कार्य किए, इसलिए वह चिरंजीवता को प्राप्त हुए और उन्होंने अपनी विद्याओं, समस्त विद्याओं का जो पदार्पण है वो अपने शिष्य द्रोणाचार्य को दिया। द्रोणाचार्य भी अपने शिष्यों को समान रूप से दीक्षा देने का प्रवाह किया, परंतु जीवन के पंच जो मकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मानव प्राणी इन पंच मकारों से बच नहीं पाता है। नतीजन ये हुआ कि उन्होंने अपनी वचनबद्धता के अनुसार से
अधर्मी का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया अधर्मयुक्त कार्य करने के लिए। और उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, उनके प्रति उनका अगाध मोह था, पुत्र मोह था। उस पुत्र मोह में, क्योंकि वो दिव्यता लिए जन्मा था, उसके मस्तक में मणि थी, वो दिव्य शक्तियों से अवक्त था, तो वह जो इस ब्रह्मांड का अद्वितीय पुरुष था द्रोणाचार्य, उन्होंने अपने पुत्र को भी अद्वितीय बनाने का प्रयास करने की चेष्टा की, लेकिन पुत्र मोह में आकर उन्होंने अपने पुत्र को धर्मयुक्त कार्य में संलग्न नहीं किया। क्यों? कि पुत्र मोह था, उनको ये मालूम था ये मेरा पुत्र है। उन्होंने पुत्र के प्रति एक शिष्य का भाव नहीं रखा, उन्होंने वह सब कुछ दी, अमृत तत्व की उनको व्यवस्था बना दी कि मेरा पुत्र अमर रहेगा। उनके पास में ऐसी सिद्धियां थी कि ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई भी उनके शरीर को भेद नहीं सकता है, और ना भेद पाया। जब उन्होंने स्वयं ही अपने अस्त्र त्याग दिए, तब उनकी मृत्यु का एक विशेष कारण बना। तो मैं बताने ये जा रहा था कि जब मोह आता है, उस मोह वश में वह महापुरुष अपने पुत्र के मोह में आकर वह कार्य कर जाता है जिससे वह मृत्यु का एक कारण बनता है। बहुत से ऐसे महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी व्यवस्थाएं आई कि उन्हें योग्य शिष्य मिले जो उनके भार को उठाने में पूर्णतः सक्षम थे। उन्होंने वचनबद्धता दी, जैसे अर्जुन ने दी थी कि गुरुदेव मैं पूर्ण सक्षम हूं। जब कर्ण ने भी वह वचनबद्धता दी थी कि गुरुदेव मैं पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार से इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं और बनने का प्रयास करूंगा, और थे वो, वास्तव में थे। तो द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र मोह में आकर स्वयं तो अधर्म कार्य किया ही, लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने धर्मयुक्त कार्य में संलग्न नहीं किया, उसे भी अधर्मयुक्त कार्य के लिए संलग्न किया। नतीजन ये हुआ कि अधर्मियों का साथ दिया, अधर्मयुक्त कार्य किए, और कृष्ण के द्वारा वह इस प्रकार से दूषित हुए कि आज भी रक्त बहाते हुए आज कलयुग में भी अभी घूम रहे हैं। जब तक इस पृथ्वी पर जीवन की एक व्यवस्था रहेगी, तब तक वह कोड़ के रूप में अपने आप को व्यवस्थित रखते रहेंगे। यह उस महापुरुष, उसका पुत्र था जो इस दुर्दभ स्थिति में जा रहा है, जो ब्रह्मांड का अद्वितीय पुरुष था। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पुत्र मोह में आकर इस प्रकार से कार्य किए हैं कि उस कार्य में बहुत से लोगों का जीवन यूं ही व्यर्थ चला जा रहा है, गया है, क्योंकि उन्होंने केवल अपने पुत्र मोह में आकर वह पद प्रदान कर दिया जिसके माध्यम से वह प्रक्रिया ही बदल गई। जो सिद्धिप्रद स्थिति होना चाहिए थी, वो सिद्धिप्रद स्थिति ना होकर स्वार्थ मोह के चक्कर में आकर भाई भाई का दुश्मन बन गया, भाई भाई का धन के प्रति आसक्त हो गए, भाई भाई के प्रति दुश्मनी का पैदा कर दिया, और प्रथा को भी अपने रास्ते से अपने हटाने का प्रयास कर दिया, और इस तरह से व्यवस्थाएं बनाते हुए जीवन यापन की व्यवस्थाएं की। तो जब अधर्मयुक्त कोई व्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो अधर्मयुक्त में जिस तरह से द्रोणाचार्य का हाल हुआ, ऐसे ही महापुरुषों का हाल होता चला आया है। तो मैं ये बता रहा था कि
जो व्यवस्थाएं साधक के मूल में होती हैं तो वो अनास्था में कैसे परिवर्तित हो जाती हैं, ये उसकी विशेष कारण होती हैं। इसलिए जब एक सामर्थ्यवान गुरु प्राप्त होता है जो निष्प्रय हो, विदेह हो, सरल हो, सजग हो और उसमें किसी प्रकार का मोह ना हो, जैसे भगवान परशुराम थे। परशुराम जब गुरुपद लिए थे तो उनमें किसी प्रकार का मोह नहीं था। उन्होंने पृथ्वी इतने बार जीती, पृथ्वी को यूं ही दान दे दिया क्योंकि उनके मोह नहीं था। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो उन्होंने राजपाट को यूं छोड़ दिया जैसे कि कुछ था ही नहीं। तो ये जो त्याग की भावना होती है वो मोह से बहुत ऊंची होती है। तो ऐसा गुरु जो त्याग की भावना अपने मन में रखता हो, गुरु के अपने शिष्य के प्रति पूर्ण आस्थावान रहता हो, निष्ठावान रहता हो, और ऐसा गुरु को शिष्य मिलते हैं लेकिन वह अपने पुत्रों के मोह में, अपने अनुजों के मोह में आकर श्रेष्ठ शिष्यों को भी नकारात्मक रूप से देखते हैं। जैसे कि उदाहरण भी हमारे सामने प्रस्तुत हैं। द्रोणाचार्य को गुरु मानकर एकलव्य ने वह विद्या हासिल करी जो अर्जुन के पास भी नहीं थी। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया? छल किया। क्यों? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक अधर्म का बीज प्रतिरोपित था, और नतीजन ये हुआ उस अधर्म का कि उन्होंने एकलव्य से दाहिना अंगूठा मांग लिया दक्षिणा के स्वरूप में कि तुमने मुझे गुरु माना है, तुम अपना दक्षिणा दाहिना अंगूठा दे दीजिए जिससे कि वह धनुर्विद्या ना चला सके, मेरा अर्जुन श्रेष्ठ बना रहे, मेरा पुत्र अश्वत्थामा ही श्रेष्ठ बना रहे। ये व्यवस्थाएं की। तो ये जब अधर्मयुक्त ऐसे कार्य हो जाते हैं तो उस गुरु का विनाश बहुत बुरी तरह से होता है, और विनाश उनके स्वयं के अपने ही लोग करते हैं। तो जब साधक अपने आप में अनास्था युक्त हो जाता है तो उसमें अधर्म का बीज स्वतः ही बोना शुरू हो जाता है। वह गुरु के प्रति अनास्था युक्त हो जाता है, अपने इष्ट के प्रति अनास्था युक्त हो जाता है, अपने सभी कार्यों के प्रति अनास्था युक्त हो जाता है, और उसमें अहंकार का बीज प्रतिरूपित हो जाता है। जब अहंकार का बीज प्रतिरूपित हो जाता है तो भले ही उसने कितनी भी सिद्धियां हासिल कर रखी हों, वह ब्रह्मांड का कितना भी अद्वितीय पुरुष बन गया हो, उसका संहार, उसका विनाश स्वाभाविक है, और वह अपने संहार के साथ साथ में अपने परिवार का भी पूरा संहार करता है। उदाहरण रावण का। रावण शिव भक्त था, परम ज्ञानी था, अद्वितीय पुरुष था, त्रिलोक विजयी था, शिव का परम भक्त था, लेकिन उसने अधर्म को अपने अंदर पाल रखा था। उस अधर्म की वजह से उसको अहंकार आ गया था कि मैं ब्रह्म को जानने वाला हूं, मैं त्रिलोक विजयी हूं, सारे देवता मेरे अधीन हैं, सारे 9 ग्रह मेरे अधीन हैं, 10 दिशाएं मेरे अधीन हैं, मैं इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठ व्यक्तित्व हूँ। लेकिन वह यह भूल गया कि मेरे अंदर अधर्म का बीजारोपण है, यह अधर्म मुझे अहंकार में परिवर्तित करेगा और मेरा विनाश होगा। उसे ज्ञान था, लेकिन वह चाहते हुए भी अधर्म को नहीं छोड़ पाया। नतीजन हुआ उसका विनाश हुआ। तो मैं सभी साधकों को आगाह कराना चाहता हूँ
कि आप सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करें कि अपने अंदर अधर्म को ना पलने दें और ऐसे अधर्म युक्त कार्य करने वाले अधर्मी गुरुओं से बचने का प्रयास करें, जिससे कि उन अधर्मियों गुरुओं का अंश आपके अंदर ना आ पावे। अगर अंश कहीं आ गया तो वो बीजारूपित होकर विनाश का कारण बनता है। इसलिए यह प्रक्रियाएं जो अध्यात्म की हैं बहुत सरल, सजग और बहुत ही चैतन्यता युक्त हैं। इष्ट हमेशा उसको सतर्क करता रहता है और उसकी रक्षा सुरक्षा करता रहता है और बचाता रहता है। वह गुरु से भी बचा देता है। गुरु अगर गलत रास्ते पर अगर चल गया तो शिष्य उसको सही रास्ते पर ला सकता है, परंतु उसका जो बुद्धि विवेक है वह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वह सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दानवीर कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने कई बार उनको समझाने का प्रयास किया कि कर्ण, ऐसे दोस्त को छोड़ दो, ऐसी वचनबद्धता को छोड़ दो। तुम इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, भले ही सूत्र पुत्र कहला रहे हो, लेकिन तुम्हारी धनुर्विद्या इस ब्रह्मांड में अद्वितीय है। तुम अद्वितीय पुरुष हो, तुम सूर्य के पुत्र हो और सूर्य की तेजस्विता से तुम जन्मे हो, अतः तुम अधर्मियों का साथ ना दो। लेकिन उसके अंदर जो अधर्म का बीजारोपण था, उसने अधर्म का साथ देने के लिए उनको बाध्य किया। नतीजन ये हुआ कि उनकी मृत्यु वह अधर्म कारण बनी। तो मैंने ये 2-3 जो उदाहरण दिए, ये बिल्कुल सटीक प्रमाणिक हैं। इनको झुटलाया नहीं जा सकता, इनको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए साधक को हमेशा नंगी तलवार की भांति चलने का प्रयास करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से प्रकरणों से मैं गुजरा हूँ जो अधर्म से धर्म की ओर ले जाते हैं, लेकिन अधर्म का साथ कभी नहीं दिया। मेरे सामने वो क्षण भी थे जब मेरे साथ में बवंडर मचाया था 88 में, जब गुरुदेव ने मुझे गुरुपद दिया था, तो जिन लोगों ने यह बवंडर मचाया था, क्या गुरुदेव जगदीश प्रसाद को गुरुपद देकर सिद्धाश्रम में निकल जाएंगे, तो ये षड्यंत्र की प्रक्रियाएं की गई और उन्होंने जोधपुर से लाकर दिल्ली के कोहाट एनक्लेव में लाकर उनको बैठा दिया था। तो वो जो पीड़ा मैंने गुरुदेव की देखी थी, मुझे मालूम है क्या पीड़ा हुई थी। अब मैं उस क्षेत्र पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत गमगीन हो जाऊँगा। इसलिए अब वो चिंतन आ गया है तो मेरा मन विफल हो रहा है। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे वीडियो को लेकर जय गुरुदेव।